अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम वतन अजीज में मीडिया के साथ जो सलूक हो रहा है, यानी आपने पिछले कई अरसा में देखा कि कितने एंकर्स हैं जिनमें पारस जहां से काशिफ अब्बासी और दीगर बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल कर उनको बाहर फेंक दिया गया। नाज़रीन काम इसी तरह का एक नाम था काशिफ अब्बासी। वो अपनी अब बीती सुना रहे हैं। आप जरा उनकी आप बीती सुनिए, फिर इसके ऊपर हम अपनी बात रखेंगे। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। पिछले 10 महीने से जो मैं ऑफियर हूँ तो दूसरी दफ़ा मुझे ये मौका मिला कि मैं इस फोरम पे आकर कुछ बात कर सकता हूँ। मुल्क के हालात को आप जानते हैं। अब आप तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं और आज भी कोशिश करूँगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का भी पेश करूँ। उससे जाने से पहले मेरा ये ज़ाती ख्याल, हम बड़े से बात पिछले 20, 25, 30 साल से करते रहे कि इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल है। अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और हम उस निज़ाम को अब ख़राब कर रहे हैं। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम कर देती है। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे दिया गया, कोशिश करें, खासकर जब पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पर केस बना कि कोशिश करें फैसला खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज़्यादा, जमहूरियत की जो हालत है, ज़्यादा अगर कहें कि मिनी मार्शल लॉ नुमा निज़ाम है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी ये कह चुका कि ये हाइब्रिड निज़ाम, इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुँचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, अपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाई रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है अपोजिशन के साथ। जब भी अपोजिशन होती है हम फ्रेंड्स विद द अपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअल्टी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी ज़ात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे ही देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे FBR के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फ़ोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं है FBR का जो हमें ना लग गया हो। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी खुशहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर में से, मैंने आज तक जो भी चीज़ खरीदी है वो उनको DC रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविन करके कोई काम ना करूँ। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर। लेकिन फिर जो FBR के निज़ाम ने मेरे साथ किया, मैंने किसी पूछा, उन्होंने कहा सर ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा। एक दिन मुझे लाहौर से, मेरे इन-लॉज लाहौर होते हैं, वहाँ से फ़ोन आया कि आप पर FIA का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही है। क्योंकि उनके सारे जो बैंकर्स थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि उनको FIA की तरफ से खत आए फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कि काशिफ अब्बासी के खिलाफ ये है। तो उनके सारे अकाउंट्स, तो मेरे इन-लॉज तक के अकाउंट्स चेक किए गए। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन मुझे से कोई इसलिए एतराज़ नहीं कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जब FIA से चेक किया तो उस टाइम पता चला कि मेरा नाम किसी ब्लॉक लिस्ट पर भी है और मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। जब मैंने इसके बारे में एक ट्वीट की तो मुझे 10 फ़ोन और दोस्तों की तरफ से आ गए जो हमारे साथी दोस्त हैं, कहते हैं कि जॉइन द क्लब, हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। मेरी बीवी एक दिन अकाउंट अपना ऑपरेट करने बैंक गई, पता चला अकाउंट फ्रीज। मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, बहुत से लोग दोस्तों के फिर मैसेज आ गए जॉइन द क्लब, हमारे भी अकाउंट फ्रीज हो। मैंने तो सुना वो असदपुर मेरा छोटा भाई है, उसने तोते खरीदे थे, जिस शख्स से तोते खरीदे थे उसके अकाउंट भी फ्रीज थे। सो ये हालात, और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। गुजारा इस हद तक रहती नहीं, बात इससे आगे भी जाती है, बहुत सी चीज़ें हमें कही जाती हैं, कन्वे की जाती हैं। सो हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल, सिर्फ इसलिए एक तो जब आप ऑफेयर किया जाता है वो तो आपको ऑफेयर कर देते हैं। अब मैं अकेला ऑफेयर नहीं, मेरे ख्याल है बहुत से और दोस्त भी हमारे ऑफेयर है। तो ये मुकदमा सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये मुकदमा उन तमाम दोस्तों का है जो TV पर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात नहीं करने दी जाती। मैं तो बहुत कुछ देख चुका। मेरा पहली बैन मेरे पे आया था 2007 में, मेरे पे 2020 में ब्लास्फेमी भी लगाई थी एक दफ़ा, और मेरे में मस्जिदों में तकरीरें भी हुई मेरे खिलाफ। लेकिन ये निज़ाम तो ये हम भुगतते आ रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, लेकिन ये 4-5 साल में ये ज़्यादा ख़राब हो गया, ये ज़्यादा सख्ती आ गई है इसमें। इट्स बिकम ईजी कि किसी एक पोलिटिकल व्यू को या किसी भी वजह किसी शख्स के व्यू को कंट्रोल ज़बरदस्ती ज़ोर से करने की कोशिश की। और अब पीका भी आ गया। मुझे याद है जब पिछली हुकूमत में पीका आया था तो पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने कैंप लगाया, हम सारे उसमें तकरीरें करते थे, अपोजिशन आती थी। लेकिन इस दफ़ा पीका लगा, इस दफ़ा हम किसी जगह ना कैंप लगा रहे हैं, ना सहाफ़ी इकट्ठे होकर किसी चीज़ के खिलाफ अपनी चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन लेबलिंग हम सारे कर देते हैं। जो शख्स कहता है कि इलेक्शन में धांधली हुई तो उसको कहा जाता है कि आप इसलिए करें क्योंकि आप एक खसूसी जमात के
की वजह से ये काम कर रहे हैं। हालांकि 2018 के इलेक्शन में मुझे याद है मेरी यही बहस उस वक्त के फौजियों से भी हुई थी, जब मैं कहता था कि फ्री पोल तो हुई है, तो जब वो कहते थे कि आप कैसे ये टीवी पर बैठ के कह सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह कि आप उसकी सजाएं देनी शुरू कर दी पहले ही लेकिन पिछले 4-5 साल में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। FIA के मुकदमे, मुझे नहीं पता, नैब जाऊँगा तो शायद नैब का भी कोई मुकदमा बना हो, FBR, पैमरा, कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी नहीं कि जिसका सामना हमें ना करना पड़ा हो। जो भी 2-3 महीने में थोड़ा सा सुकून है। 25 साल मैंने जर्नलिज्म किया है, मैंने इतने सख्त हालात मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट के लिए। खैर मैं जब बात करता हूँ दोस्तों से कि यार ये भी हुआ है, वो कहते हैं हमारे साथ पिछले दौर में ये हुआ था। अगर कहें कि ये धमकी आई थी, कहते हैं हमें भी ये धमकियाँ आई थी। तो ये पिछले कुछ अरसे में तो कुछ ज़्यादा ये काम बढ़ गया है। मतीउल्लाह जान मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, आपको फुटेजेस तो याद होंगी जब इसको उठाने की कोशिश की गई थी। ये सब अब एक रूटीन बनती जा रही है। मैं उन लोगों को, अपने दोस्तों को जो टीवी पर बैठ के आज प्रोग्राम कर रहे हैं, दाद देता हूँ कि वो प्रोग्राम करें जिस माहौल में वो प्रोग्राम। मैं बहुत से दोस्तों से, आपको मेरे भाई हैं सारे, मैं उनसे मिलता हूँ, वो कहते हैं यार पिछले हफ्ते हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रेशर बहुत था। तो किसी ने स्पोर्ट्स पे बात कर ली, किसी ने फॉरेन अफेयर्स, और ये जब फॉरेन इश्यूज आते हैं तो शुक्र करते हैं कि कोई फॉरेन इश्यूज आए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पर बात करना इस मुल्क में इतना मुश्किल हो गया है कि जो लोग बात कर रहे हैं, मैं इन ऑल ऑनेस्टी मैं उनको दाद देता हूँ कि शायद ऑफ एयर होना ज़्यादा आसान है, ऑन एयर होना ज़्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग जब ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस, हम सारे बैठते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में रोज कि किस तरह लोग, हमारे दोस्त साथी फ्रस्ट्रेटेड हैं इस टाइम कि किस हद तक पाबंदी है, कि किस हद तक जाके कहा जाता है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये गेस्ट नहीं आएगा। जिस दिन रात को किसी कोई गेस्ट आए, एक मैसेज आया था कि ये गेस्ट टीवी पर नहीं आएगा। तो ये है वो माहौल जिसमें बहुत से लोग हम काम कर रहे हैं और बहुत से लोग जिनको काम नहीं करने दिया जाए। इस मुल्क में अगर हमारी जमहूरियत और आइन के साथ जो हालात हैं वो इस वजह से भी ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया जब वो बात नहीं कर पाएगा तो जाहिर है वो जो स्पेस मीडिया क्रिएट करता है सियासी जमातों के लिए, अपोजिशन सियासी जमातों के लिए, अच्छे जो असूल हैं उनके लिए, वो स्पेस ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन काम वतन अजीज़ का ये हमेशा से ही अलमिया रहा है कि यहाँ पे जमहूरियत, इदारे और यानी जो सिविलियन बालादस्ती जिसे कह सकते हैं आप, उसकी बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है, जूं ही ताकतवर जो हैं वो ताकत में आते हैं या उनको किसी का कान मरोड़ना होता है या उनके खिलाफ अगर कोई खुदा न खास्ता सच बोल देता है तो फिर उसकी हालत वही की जाती है जो काशिफ अब्बासी अपनी हालत बता रहे थे। नाज़रीन काम, जब तक मीडिया को हम आज़ाद नहीं करेंगे, मीडिया हमेशा ही हर मुल्क का जो है वो एक आईना होता है, वो आईना दिखाने वाला होता है और हुकूमत या इदारे अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो मीडिया उनको बता रहा होता है कि जी आपने यहाँ पर गलती की है। और फिर अगर जमहूरियत पसंद लोग हैं या ममालिक हैं तो फिर वो अपनी इस्लाह करते हैं। लेकिन नाज़रीन काम वतन अजीज़ में बिल्कुल ही उल्टा होता है। यानी आप जिसकी तसहीह करना चाहते हैं या आप खुदा न खास्ता किसी की गलती अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो वो फिर बुरा मान जाता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है जैसा कि पाकिस्तान में होता है तो वो फिर आपका जीना हराम कर देगा। और नाज़रीन काम काशिफ अब्बासी साहब भी यही रोना रो रहे थे कि उनके साथ जो हुआ वो सच बोलते थे, यानी उन्होंने कभी भी कोई इस तरह की लगी लिपटी बात नहीं की। वो इदारों पर भी तनकीद करते थे, वो सब के सब लोगों पर तनकीद करते थे, लेकिन मीडिया का तो काम ही तनकीद होता है नाज़रीन काम। लेकिन उनके साथ जो हशर किया गया, उनको ऑफ-एयर कर दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और फिर इवन ये है कि जिस तरीके से ये आपको बता रहे हैं कि कई ऐसे जो उनके साथ काम किए गए, उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए, उनकी अहलिया के साथ कुछ ऐसे वाक़यात किए गए कि जी इनको अपनी औकात में लाया जाए। तो नाज़रीन काम, जब इस तरीके से काम होगा तो फिर इदारों के साथ या जितने भी लोग गलतियां कर रहे होंगे वो तो गलतियां करते चले जाएंगे और फिर गलती का खमियाजा मुल्क भुगतता है। नाज़रीन काम, देखते हैं ये मुल्क के साथ कब तक चलता है और आवाम कब तक इस तमाशे में शरीक रहती है। आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ किसी ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी